हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कंसेप्ट ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शन। कोई भी सेट ऑफ फंक्शन ऑर्थोगोनल या फिर ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए सर्टेन कंडीशंस होगी, तो वो कंडीशंस क्या होती है देखते हैं हम लोग वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है देखो, अ सेट ऑफ फंक्शंस f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x अप टू fn ऑफ x इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल ऑन ओपन इंटरवल दिया है a, b इफ integral a to b f m of x f n of x dx is equal to 0 when m is not equal to n। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट बहुत ही क्लियर है। उसके बाद आगे क्या दिया है, एंड इंटीग्रल a to b f m ऑफ x का होल स्क्वायर dx इज नॉट इक्वल टू क्या लिखा है 0 व्हेन m इज इक्वल टू n। तो ये कंडीशन एक्चुअली सब में कैसे यूज़ करेंगे हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले कंडीशन एज इट इज आप लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, a set of function f1 of x, f2 of x, f3 of x up to fn of x is said to be orthonormal दिया है on open interval a, b if integral a to b f m of x f n of x is equal to 0 when m is not equal to it। यानी कि कंडीशंस कॉमन आई है ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस और ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन के अंदर। जो फर्स्ट कंडीशन वो कॉमन दिख रही है ना हमें यहाँ पर। इसके बाद आगे क्या दिया है देखो, एंड इंटीग्रल a टू b f m x का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया है व्हेन m इज इक्वल टू n। ठीक है, सेकेंड वाले कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है फॉर फंक्शंस सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल या फिर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोनॉर्मल में क्या होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन में इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ऑर्थोगोनल में सेकेंड कंडीशन में नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, दोनों के लेफ्ट साइड वाले पार्ट एक जैसे ही है। देखो इंटीग्रल a टू बी एफ एम ऑफ x का होल स्क्वायर डी एक्स, ये दोनों के लेफ्ट वाले पार्ट सेम है, सिर्फ राइट साइड वाले पार्ट में चेंजेस हो जाते हैं। और फर्स्ट कंडीशन दोनों सेट ऑफ फंक्शंस के लिए कॉमन ही है, एक जैसे ही है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसी कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट द सेट ऑफ फंक्शंस कॉस एन एक्स कॉमा एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू ये इन्फिनिटी जाएगा इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू 1 होने पर क्या होगा, ये कॉस एक्स होगा, एन की वैल्यू 2 होने पर क्या होगा, ये कॉस 2x होगा, एन की वैल्यू 3 होने पर ये कॉस 3x होगा, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो ये जो भी सेट ऑफ फंक्शंस बनेंगे दैट इज कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x, कॉस 4x, कॉस 5x, इस तरीके से वो क्या दिखाना है मुझे, सेट ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस हो गए इन द इंटरवल 0, 2 ये दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के सेंटेंस को फिर से एक बार टू फाइंड ये वर्ड ऐड कर कर लिख देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन के सेंटेंस पे टू फाइंड द गिवन सेट ऑफ फंक्शंस, या फिर टू फाइंड नहीं करना है, टू शो दैट करना है ना हमें। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, टू शो दैट द सेट ऑफ फंक्शन, द सेट ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है वो, कॉस एन एक्स कॉमा n इज इक्वल टू 1 2 3 इज ऑर्थोगोनल ऑन 0, 2 पाई। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। एक बार हम लोगों ने क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया आंसर की शुरुआत करते हुए। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, गिवन सेट ऑफ फंक्शन हमें कैसे दिखाना है, ऑर्थोगोनल दिखाना है। तो फंक्शन ऑर्थोगोनल होने के लिए कंडीशंस क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए। उसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पर आंसर में एक बार लिख देंगे, एज वी नो। क्या लिखा ये, एज वी नो द कंडीशन फॉर सेट ऑफ फंक्शंस टू बी ऑर्थोगोनल इज, वो वाला स्टेटमेंट लिखना होगा फिर, एज वी नो कंडीशंस फॉर अ सेट ऑफ फंक्शंस टू बी ऑर्थोगोनल इज। दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन तो दोनों केस में सेम होती है, दैट इज ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल दोनों कंडीशन सेम होती है। वो क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन इंटीग्रल लिमिट a टू b लिखा, उसके बाद क्या लिखना हमें, एफ एम ऑफ एक्स डॉट एफ एन ऑफ एक्स, लास्ट में होगा डी एक्स, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रल a टू b एफ एम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए फॉर सेट ऑफ फंक्शंस टू बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ m इज इक्वल टू n, इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, हियर फंक्शन क्या था हमें, f ऑफ x, ये फंक्शन क्या था हमारे पास, cos nx था ना, यही फंक्शन दिया शुरुआत में जहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जा रही है। cos nx लिखा, ठीक है, रेडियन एंगल में क्या आया है, nx आया है, n को थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एन ऑफ एक्स कर दिया। ठीक है, एंड फिर एफ एम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एम एक्स हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा, राइट।
एफ एन ऑफ एक्स क्या हो गया कॉस एन एक्स, एफ एम ऑफ एक्स क्या हो गया कॉस एम एक्स। एंड इन क्वेश्चन के लिए यानी कि कॉस एन एक्स और कॉस एम एक्स इन फंक्शन के लिए इंटरवल क्या दिया था 0,2π। तो हम लोग ए कॉमा बी को ये जो इंटरवल था क्वेश्चन का उसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं 0,2π इस इंटरवल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या कर दिया ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ए कॉमा बी ये फॉर्मूले में होता है ना, तो ए की जगह पे हमारे पास 0 ये इंटरवल दिया है देखो क्वेश्चन में, और बी की जगह पे क्या दिया है 2π ये इंटरवल दिया हुआ। देयरफॉर हम लोग आगे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन दैट इज इंटीग्रल ए टू बी लिखा, एफ एम ऑफ एक्स लिख दिया डॉट एफ एन ऑफ एक्स कर दिया, लास्ट में लिखा डी एक्स इज इक्वल टू ए की जगह पे 0 है हमारे पास, बी की जगह पे हमारे पास 2π वो आएगा, एफ एम ऑफ एक्स क्या था कॉस एम एक्स बनेगा, एफ एन ऑफ एक्स फंक्शन क्या होगा कॉस एन एक्स बनेगा, लास्ट में डी एक्स। ठीक है, ये क्या दिख रहा है कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स। इनका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर लिखूंगा, 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला होता है। क्या लिखा है ये 2 cos ए cos बी। 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला क्या होता है cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर 2 होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो हम लोग उसको ले लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दिया 1/2 लिखा, इंटीग्रल कर दिया 0 to 2π, इंटीग्रल के आगे 2 जोड़ दिया, ये 2 और अपॉन का 2 बैलेंस होकर क्वेश्चन ऊपर जैसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 cos mx डॉट cos nx और ये dx लिखा। ठीक है, अभी ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट का फंक्शन है उसको हम लोग राइट कॉर्नर में जो फंक्शन लिखा फॉर्मूला लिखा वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का ये 1/2 एज इट इज़, इंटीग्रल 0 to 2π विल बी एज इट इज़, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे बाय दिस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा ए की जगह पे एम एक्स है, बी की जगह पे एन एक्स है, तो कॉस ऑफ क्या होगा एम एक्स प्लस एन एक्स, एम एक्स प्लस एन एक्स, राउंड ब्रैकेट क्लोज, बीच में आएगा प्लस। अभी क्या लिखना है कॉस ऑफ एम एक्स माइनस एन एक्स लिखना है, एम एक्स माइनस एन एक्स लिखना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और उसके भी लास्ट में आएगा डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में अभी इंटीग्रल करना है हमें, ये लेफ्ट साइड का 1/2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन करेंगे, इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है सिंपली साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा। ये साइन लिखा, जो रेडियन एंगल है वो भी लिखना है, दैट इज एम एक्स प्लस एन एक्स। आफ्टर दैट जो रेडियन एंगल है उसका डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, एम एक्स प्लस एन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एम एक्स का डेरिवेटिव रहेगा बचेगा एम, और प्लस एन एक्स का डेरिवेटिव होगा प्लस एन, उसको लिखना है डिनोमिनेटर में। आफ्टर दैट नेक्स्ट वाला टर्म है जो उसका करना है हमें इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होगा, तो ये प्लस आएगा, ऊपर वाला साइन लिखा, रेडियन एंगल क्या है अभी एम एक्स माइनस एन एक्स लिख दिया, और डिनोमिनेटर में ये जो रेडियन एंगल है एम एक्स माइनस एन एक्स उसका फर्दर डेरिवेटिव करके डिनोमिनेटर में लिखना है। तो एम एक्स का डेरिवेटिव एम माइनस साइन एन एक्स का डेरिवेटिव एन लिख दिया। ठीक है, इसको लिखा राउंड ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद कर दिया ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 और अपर लिमिट का 2π। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखिए ये 1/2 एज इट इज लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, रेडियन एंगल क्या है यहाँ पर एम एक्स प्लस एन एस, इससे हम लोग एक्स को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा एम प्लस एन बचेगा और बाहर ये एक्स आएगा, अपॉन एम प्लस एन है, प्लस सिमिलरली राइट साइड वाली टर्म में भी हम लोग रेडियन एंगल में से एक्स को बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा एम माइनस एन एक्स या आउटसाइड, अपॉन में क्या आएगा ये एम माइनस एन आएगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का 0 अपर लिमिट का 2π। इसके बाद हमें कौन सा स्टेप अप्लाई करना है, एक्स की जगह पे अपर लिमिट का 2π ये वैल्यू पुट करना है, और माइनस देकर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का 0 ये वैल्यू पुट करना है। जब हम लोग एक्स की जगह पे 2π पुट करेंगे, साइन के साथ पाई ये टर्म दिखाई देगा रेडियन एंगल वाला। ठीक है, रेडियन एंगल में साइन के साथ पाई ये टर्म दिखाई देगा, तो साइन पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, भले वो ऑड नंबर के साथ इंटू में आए या फिर इवन नंबर के साथ इंटू में आए। अगर साइन के साथ पाई या रेडियन एंगल दिखता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसके कारण ये अपर लिमिट भी 0 हो जाएगा, और एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू जब पुट करेंगे दैट इज़ 0, तभी भी ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर नेक्स्ट स्टेप पे कितना बनेगा 0 बनेगा। और लेफ्ट साइड में क्या था हमने लिखा हुआ इंटीग्रल ए टू बी एफ एम ऑफ एक्स डॉट एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यही लिखा था ना, इक्वल टू कितना मिला 0 मिला, व्हेन कब एम एन के बराबर नहीं था तब। इतना क्लियर हो गया, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। एंड अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे क्या लिखा डी एक्स लिखा, इक्वल टू, तो हमारे इस क्वेश्चन में ए की जगह पे 0 दिया हुआ है और बी की जगह पे 2π दिया हुआ है।
एम ऑफ एक्स फंक्शन क्या आया था हमारे पास, कॉस ऑफ एम एक्स आया था, उसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे और लास्ट में ये डी एक्स। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या कहा, 1 प्लस होता है, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये है बेसिक फॉर्मूला, क्या कहा, बेसिक फॉर्मूला। फॉर्मूला में एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर यानी कि ये जो भी थीटा है उसका डबल, उसका हाफ यहाँ पे हो जाता है, और थीटा बाय 2 है उसका डबल यहाँ पर थीटा होता है, राइट। अगर ये एंगल इस तरीके से रहेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा का हाफ रहेगा थीटा, यहाँ पर थीटा का हाफ थीटा बाय 2 लिखा, कॉस 2 थीटा का हाफ थीटा रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर ये होता है 1 प्लस कॉस 4 थीटा होता है, 1 प्लस कॉस 4 थीटा होने पर क्या होगा, ये 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का हाफ 2 थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। लेकिन हमारे पास ये कॉस स्क्वायर आया हुआ है, कॉस स्क्वायर आया हुआ है, ये एम एक्स आया, तो एम एक्स का डबल मुझे यहाँ पर लिखना है ना, दैट इज़ 4 थीटा, और ये 2 नहीं होना चाहिए, तो ये 2 कहाँ पे होगा, 1 प्लस कॉस जो भी एंगल होगा एडजस्ट करने पर लिखेंगे, अपॉन में 2 लिखना होगा ना, ये कि यानी कि राइट साइड में क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर एम एक्स को, और ये एम एक्स किसकी जगह पे आया हुआ है, इस थीटा की जगह पे, एम एक्स किसकी जगह पे आया है, थीटा की जगह पे। ये 2 नहीं चाहिए कॉस स्क्वायर के साथ, वो 2 को हम लोग अपॉन में लिखेंगे, ये 2 चला जाएगा, और ये थीटा की जगह पे ये यहाँ का एम एक्स दिख रहा है, इस एम एक्स का डबल कितना हो जाएगा, 2 एम एक्स। ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 2 है वो रेडियन एंगल का पार्ट है, और ये 2 नंबर का पार्ट है, अलजेब्रिक से अलग वो सेपरेट हुआ, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता, इतना याद रखो। सो बाय अप्लाइंग दिस मिडल वाला फॉर्मूला, मैं कॉस स्क्वायर एम एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, देखो इंटीग्रल 0 to 2 पाई तो आएगा, 1 प्लस कॉस 2 एम एक्स आएगा, ठीक है, और अपॉन में 2 आएगा, और लास्ट में क्या लिखना है, फिर डी एक्स लिखना है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है नॉर्मली, तो ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है तो 1 का इंटीग्रेशन x लिखा, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो साइन लिखा, विद द सेम रेडियन एंगल 2mx, और जो रेडियन एंगल 2mx है उसका फर्दर डिराइव करके वो वैल्यू जो भी आएगी वो लिखेंगे डिनोमिनेटर में, दैट इज 2m, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0, अपर लिमिट का 2 पाई। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये हाफ बार एज इट इज़, ओपनिंग करली ब्रैकेट, एक्स की जगह पे अभी अपर लिमिट का 2 पाई लिख दिया, प्लस एक्स की जगह पे अपर लिमिट का 2 पाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4m पाई होगा। साइन के साथ अगर पाई आता है तो वैल्यू 0, तो ये अपर लिमिट का ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। जब हम लोग एक्स की जगह पे 0 प्लेस करेंगे तो ये एक्स 0 देगा, यहाँ पर एक्स की जगह पे 0 आएगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ पाई ये वैल्यू रहेगी, राइट। पाई 2 गेट कैंसल, क्या बचेगा, ये पाई ही बचेगा। पाई किसके लिए आएगा, ये इंटीग्रल a to b एफ एम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स, ठीक है। ये पाई आया ना, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब कब, इफ़ एम इज इक्वल टू एन, यानी कि सेट ऑफ फंक्शंस जो क्या दिए थे, कॉस एन एक्स दिए थे, इसके लिए जो दोनों कंडीशन थी ना, क्या वो कंडीशंस क्या लिखी थी, अ सेट ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, तो वो जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस बोथ द कंडीशन, सिंस बोथ द conditions, since both the condition for set of functions to be orthogonal are satisfied, ठीक है। therefore लास्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, गिवन सेट ऑफ फंक्शंस इज ऑर्थोगोनल, therefore given set of फंक्शंस इज ऑर्थोगोनल। शो दैट करना था ना, तो ये शो दैट वाला पार्ट हमारा हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट द सेट ऑफ फंक्शन साइन एक्स कॉमा साइन 3x कॉमा साइन 5x, ठीक है, ये अप टू इन्फिनिटी रहेगा, दैट इज साइन ऑफ 2n+1 ब्रैकेट में लिखकर बाजू में लिखा है x, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आगे क्या दिया, n = 0 1 2, ठीक है, आगे ये अप टू इन्फिनिटी होगा, इज ऑर्थोगोनल ओवर 0, π/2, हैंस कंस्ट्रक्ट ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस। ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस क्या होगा, इसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है।
क्वेश्चन में ये वाला पार्ट अप टू इन्फिनिटी जाएगा, इतना याद रखना, अप टू इन्फिनिटी, फिर ये राउंड ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये वाले राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, ये अप टू इन्फिनिटी दिखाना है, और यहाँ पर भी है ये अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस ऑर्थोगोनल दिखाना है ओवर द लिमिट 0,π/2 या फिर इंटरवल क्लोज इंटरवल 0,π/2। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट को फिर से एक बार लिखना होगा, दैट इज टू शो दैट सेट ऑफ फंक्शंस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, टू शो दैट सेट ऑफ फंक्शंस, ये वाला नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे ये जो दिया है ना वो वाला लिख देते हैं। सेट ऑफ फंक्शंस क्या, किससे बना हुआ, साइन ऑफ 2n+1 राउंड ब्रैकेट के बाहर ये x, ये पूरा रेडियन एंगल का पार्ट है, जहाँ पर n की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इज ऑर्थोगोनल, ये हमें शो दैट करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे, व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेट ऑफ फंक्शंस टू बी ऑर्थोगोनल, तो वो कंडीशन हमें मेंशन करना होगा। वो क्या लिखना है, देखो, एज वी नो कंडीशंस फॉर सेट ऑफ फंक्शंस टू बी ऑर्थोगोनल इज दो कंडीशंस होती है, ठीक है। वो दोनों में से पहली कंडीशंस क्या होगी, इंटीग्रल a टू b fm ऑफ x डॉट fn ऑफ x dx इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n। एंड सेकेंड कंडीशंस क्या होती है, देखो, इंटीग्रल a टू b fm ऑफ x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये है हमारी सेकेंड कंडीशन। और यहाँ पे कंडीशंस क्या होगी, इफ़ m इज इक्वल टू n, ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पर हियर fn ऑफ x, n वेरिएबल के साथ बना हुआ फंक्शन क्या है, फिर n टर्म के साथ बना हुआ फंक्शन क्या होगा, साइन ऑफ 2n+1 बार x रहेगा, एंड fm ऑफ x क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2m+1 ब्रैकेट के बाहर x हो जाएगा, n रिप्लेस बाय m कर दिया, ऊपर भी n रिप्लेस बाय m कर दिया, ठीक है। इंटरवल क्या दिए थे हमारे पास, a, b, अगर ये क्वेश्चन के इंटरवल होते हैं तो हमारे पास वो इंटरवल किसके साथ मैच करने, हमें 0,π/2 के साथ मैच करने, ठीक है। यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट दे देता हूँ। क्वेश्चन में भले उन्होंने ये क्लोज इंटरवल दिया है 0,π/2, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको ओपन इंटरवल लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर लिख दिया, फर्स्ट कंडीशन इंटीग्रल a टू b fm ऑफ x डॉट fn ऑफ x dx, इसको इवैल्यूएट करना है। तो ये इंटीग्रल a की जगह पर 0 है, b की जगह पर ये π/2 होगा, अपर इंटीग्रल लिमिट, ठीक है। आफ्टर दैट fm ऑफ x क्या लिखना है, वो साइन ऑफ 2m+1 राउंड ब्रैकेट के बाहर x होगा, डॉट साइन ऑफ 2n+1 राउंड ब्रैकेट के बाहर x होगा, ठीक है। लास्ट में ये आएगा dx। रेडियन एंगल ये पूरा है पहले वाले साइन फंक्शन के लिए, और ये रेडियन एंगल ये पूरा अंडरलाइन वाला पार्ट है सेकेंड वाले साइन फंक्शन के लिए। इतना क्लियर हो गया। लेकिन हमारे पास 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है। क्या कहा, हमारे पास 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 2 दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग 2 ले लेंगे। तो ये क्या कर दिया, 1/2 एडजस्ट कर दिया, इंटीग्रल लिमिट एज इट इज़ 0 to π/2। आफ्टर दैट यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, फिर 2 ले लिया तो एडजस्ट किया, तो 2 साइन ऑफ क्या रहेगा, x को हम लोग अंदर पुट कर देते, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा, 2mx प्लस सिंपली ये x हो जाएगा। राइट साइड में भी x को अंदर डाल देते, तो ये 2nx प्लस x हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में dx। 2 sin a sin b, क्या लिखा है, 2 sin a sin b, देखो, सिंस 2 sin a डॉट sin b का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, cos ऑफ a माइनस b होता है, राइट, और माइनस cos ऑफ a प्लस b होता है। इतना याद रखो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके पहले वाले सब में भी दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया था, 2 cos a cos b का। अभी फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हमने, 2 sin a sin b का। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या लिखा है, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। चलो ये फॉर्मूला फिर अप्लाई करना होगा ऊपर वाले स्टेप में। तो 1/2 एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रल नहीं कर रहा है फिलहाल, तो 0 to π/2 ये इंटीग्रल लिमिट देने हैं। ये जो अंडरलाइन किया ना, उसका इक्विवेलेंट पार्ट नीचे सर्कल किए हुए फॉर्मूले में अप्लाई करके लिखना है। ए की जगह पे ये पहला वाला ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, और बी की जगह पे ये दूसरा वाला राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला क्या लिखा, कॉस लिखा,
इन दोनों को एंगल का एडिशन करके जो भी आएगा उसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन होने पर क्या होगा, ये x और ये x कैंसल, और क्या होगा फिर 2mx माइनस 2nx रहेगा, राइट। बीच में माइनस कॉस ऑफ क्या लिखना है, इन दोनों एंगल्स का एडिशन, तो यानी कि क्या रहेगा 2mx प्लस 2nx प्लस x यानी कि 2x, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में आएगा ये dx आएगा, ठीक है। इंडिकेशन नहीं हुआ था, हम लोगों ने सिर्फ ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है उसको, ये जो सर्कल किया है उसका सिंप्लीफिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये 1/2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन हो रहा है, इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, जो रेडियन एंगल आया है उसको मेंशन करना है एज इट इज़, तो ये साइन फॉर द रेडियन एंगल 2mx माइनस nx, आफ्टर दैट जो रेडियन एंगल आया है साइन के साथ उसका डिराइवेटिव करना है, और जो भी डिराइवेटिव करके वैल्यू मिलेगी उसको लिखना है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना होगा, 2m माइनस n लिख देना है, सिंपली क्या लिखना है 2m माइनस n, उसको एक राउंड ब्रैकेट में लिखा, ये सेंटर का माइनस लिख दिया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, ये साइन विद द सेम रेडियन एंगल दैट इज 2mx प्लस 2nx प्लस 2x। आफ्टर दैट क्या करना है हमें, जो रेडियन एंगल था उसका फर्दर डिराइवेटिव करके जो भी आंसर आएगा उसको लिखना है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा हमें, 2m प्लस 2n प्लस 2, ठीक है। उसको एक राउंड ब्रैकेट में लिखा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 अपर लिमिट का π/2। इतना क्लियर हुआ होगा सबको। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करना है, देखो कॉस का इंटीग्रेशन क्या था साइन, तो सेम रेडियन एंगल लिखना था ना, तो ये सिर्फ nx ही लिखा, यहाँ पर 2 होना चाहिए, राइट। और इसी रेडियन एंगल का अगर फर्दर डिराइवेटिव होता है तो यहाँ पर हमें क्या बचेगा, x का डिराइवेटिव 1, ये माइनस 2n लिखना होगा, माइनस 2n लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये 2 लिखना रह गया था उसको मैंने अभी यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, माइनस 2nx है और उसका डिराइवेटिव होगा 2m माइनस 2n। नेक्स्ट पेज में हमें क्या करना होगा, रेडियन एंगल में से हम लोग x को कॉमन बाहर ले लेंगे, ये x भी बाहर आएगा और ये 2 भी बाहर आएगा साथ में। मतलब देखो लेफ्ट साइड का ये 1/2 एज इट इज लिख दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये साइन लिखा, ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा m माइनस n लिख दिया, और यहाँ से कॉमन किसको बाहर ले लिया 2x को। इतना क्लियर हो गया, 2x और यहाँ पे 2x, तो m माइनस n बचेगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, 2m माइनस 2n एज इट इज़, ठीक है। बीच का माइनस साइन, यहाँ पर होगा साइन, इस राउंड ब्रैकेट से हम लोग 2x को बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या क्या बचेगा m प्लस n प्लस 1, 2x को ले लिया बाहर, और डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, वो एज इट इज लिखने 2m प्लस 2n प्लस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, x की जगह पे अपर लिमिट का π/2 पुट करना है, क्या कहा x की जगह पे अपर लिमिट का π/2, तो अगर यहाँ पर x की जगह पे π/2 आता है तो 2 विल गेट कैंसिल, m माइनस n के साथ क्या बचेगा, पाई दिखाई देगा, तो साइन के साथ अगर पाई आता है तो वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ पर भी x की जगह पे π/2 प्लेस करने पर 2 गेट कैंसिल, m प्लस n प्लस 1 इस ब्रैकेट के साथ साइड में पाई दिखाई देगा, साइन के साथ पाई आता है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। आफ्टर दैट यानी कि अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर x की जगह पे π/2 प्लेस करने पर अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। उसी तरीके से x की जगह पर ये लोअर लिमिट का 0 प्लेस करने पर भी हमें 0 आंसर भी आएगा, यानी कि अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का स्टेप करने पर आंसर कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है, ठीक है। ये 0 लिख दिया। लेफ्ट साइड में क्या था, फर्स्ट कंडीशन था अपना, दैट इज इंटीग्रल a टू b एफ एम ऑफ x डॉट एफ एन ऑफ x, और यहाँ पर लास्ट में क्या था dx था, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑर्थोगोनल फंक्शंस होने के लिए सेटिस्फाई हो गई। इसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे वेदर द सेकंड कंडीशन इज आल्सो गेट सेटिस्फाई और नॉट, ठीक है। एंड लिखा, इंटीग्रल a टू b लिख दिया, एफ एम ऑफ x का होल स्क्वायर करना है, आगे लिखना है dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a की जगह पे अपने पास 0 है, b की जगह पे हमारे पास है π/2, एफ एम ऑफ x का होल स्क्वायर लिखना है, यानी कि ये वो क्या रहेगा साइन स्क्वायर ऑफ फंक्शन क्या रहेगा 2m प्लस 1 राउंड ब्रैकेट के बाहर रहेगा dx। इतना क्लियर हुआ होगा। अभी हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन साइन स्क्वायर का हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या करना होगा, साइन स्क्वायर 2 ऑफ 2m प्लस 1 इस फंक्शन को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा, जिसका इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल होता है। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इस तरीके से 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख दिया डायरेक्टली। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर होता है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि जो भी थीटा है उसका डबल यहाँ पे करना होता है, या फिर ये जो भी थीटा है उसका हाफ राइट साइड पे करना होता है। हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर आया है, यानी कि साइन स्क्वायर है तो उसको साइन स्क्वायर रखना राइट साइड में, 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 नहीं होना चाहिए तो कहाँ पे जाएगा, फिर वो जाएगा अपवर्ड में, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
ये वाला पार्ट जो सर्कल किया है वो किसके लिए सब्स्टिट्यूशन बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा के लिए, लेकिन हमारे पास थीटा की जगह पे क्या है, 2m+1 है, तो इस थीटा का डबल क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो हम लोग चेंजेस करके कैसे लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रल 0 to π/2 ये लिख दिया, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 लिखा, डॉट 2m+1 लिखा, यहाँ पर बाजू में x लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अपॉन में आएगा 2 और लास्ट में क्या आएगा, dx आएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके पीछे x भी होना चाहिए था, तो ये x लिख देता हूँ, इसके पीछे x भी होना चाहिए, ये लास्ट में d और x, ठीक है। x इज़ द वेरिएबल ना, m की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 जाएगी, तो यहाँ पर x होना चाहिए था, लिखना रह गया था। आफ्टर दैट ये जो रेडियन एंगल है इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 आगे लिखा सेम एंगल 2m+1 और बाहर का x। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कम्प्लीटली कॉमन बाहर किसको लिख सकते हैं, 1/2 को डिनोमीटर वाले, तो ये इंटीग्रल 0 to π/2, यहाँ से क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस कॉस ऑफ रेडियन एंगल क्या होने वाला है, 2m+1 और बाहर ये 2x, ठीक है। ये शुरुआत का 2 और लास्ट का x को जोड़ कर लिखा। ये सब कुछ एक ही पार्ट है, रेडियन एंगल का पार्ट है, ठीक है, एक ही पार्ट है जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या होगा, dx होगा। उनको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। जो भी करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, उसका क्या करना है हमें, फिर नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करना है, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x का, बस सिंपली x आ जाएगा। तो ये बाहर का हाफ एज इट इज लिखा, ओपनिंग करली ब्रैकेट, इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखनी है इसके कारण, 1 का इंटीग्रेशन x लिखा, प्लस साइन दे दिया। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, तो ये साइन लिखा, सेम रेडियन एंगल लिखना है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ऊपर वही लिखना है, 2m+1 राउंड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में ये 2x, ठीक है। और डिनोमीटर में जो रेडियन एंगल है उसका डेरिवेटिव करना है, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो बचा हुआ टर्म क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ 2m+1, ये यही रहेगा, और लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0 और ये अपर लिमिट का π/2 पुट कर दिया। ये टर्म m है लिखा हुआ, m लिखा हुआ, ये m आगे ये +1, ठीक है, रेडियन एंगल का पार्ट है, एज इट इज लिखा हुआ था। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, x की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू पुट करना है, दैट इज π/2, तो x की जगह पे ये π/2 पुट कर दिया, प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद बाजू वाले टर्म में x की जगह पे π/2 जाएगा तो 2 विल गेट कैंसिल, पाई बचेगा, साइन के साथ पाई तो वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पे लोअर लिमिट का 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0, यहाँ पर साइन के साथ x की जगह पे ये 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट का कोई टर्म आएगा ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप में ये कैसा बनेगा, फिर ये π/4 बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सेकेंड कंडीशन फॉर सेट ऑफ फंक्शंस टू बी ऑर्थोगोनल होने के लिए जो होती है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। लेफ्ट साइड पे वो कंडीशन लिख देंगे, इंटीग्रल a to b f(m) ऑफ x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या dx लिख दिया। इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस बोथ कंडीशंस फॉर सेट ऑफ फंक्शंस टू बी orthogonal are satisfied, to be orthogonal are satisfied लिख दिया, ठीक है। therefore ये क्या लिखा, गिवन सेट ऑफ फंक्शंस इज ऑर्थोगोनल इन इंटरवल जो दिया था वही मेंशन करना है, क्लोज इंटरवल दिया था इन 0, π/2, इतना मेंशन कर दिया। इतना क्लियर हो गया। अगर देखो ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन ये हम लोगों ने शो दैट कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये पॉसिबल हो रहा है कंस्ट्रक्ट, उन्होंने क्या पूछा था, कंस्ट्रक्ट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो वो वाला स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे। ये दूसरा वाला पार्ट चल रहा है, नाउ टू कंस्ट्रक्ट क्या लिखना है हमें, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस, राइट। नाउ टू कंस्ट्रक्ट orthonormal set of functions from given set of functions, right। गिवन सेट ऑफ फंक्शन से हमें क्या बनाना है, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस बनाना है, ठीक है। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस बनने के लिए सेकेंड कंडीशन ये जो होती है ना, वो राइट साइड में π/4 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। इतना क्लियर है, तो वही हम लोग मेंशन कर देंगे,
to get above set of functions as orthonormal, to get above set of functions as orthonormal, conditions will be, to get above set of functions orthonormal, conditions क्या हो सकती है, इंटीग्रल a to b एफ एम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। ठीक है, ये कब हो सकता है, देखो यहाँ पर ये लास्ट वाला पार्ट कब होगा, यानी कि ये कंडीशन में इक्वल टू 1 ये वैल्यू कब आएगी। देखिए यहाँ पर हमने एफ एम ऑफ एक्स क्या माना था, देखो साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 1 बाहर x ये माना था, राइट। इसी फंक्शन का अपने आप में अगर इंटू होता है तो ये कैसा हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी ये स्क्वायर हो जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर इसका इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो ये इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पर 0 to π/2, राइट। एफ एम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और ये dx लिखा, ठीक है। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर 2m प्लस 1 x और ये dx। इसको हम लोगों ने इवेल्यूट किया था तो आंसर कितना आया था, π/4 आया था। क्या आया था, π/4 आया था। लेकिन ये आंसर अभी इवेल्यूट करने पर लेफ्ट साइड का इवेल्यूट करने पर आंसर आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए ना, तब जाके इसको हम लोग ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ फंक्शन कह सकते हैं। तो हमें चेंजेस कैसे करने, देखो ये जो शुरुआत में एफ एम ऑफ एक्स की जो फंक्शन था ना, उसको हम लोग किससे इंटू कर देंगे, 2/√π से इंटू कर देंगे। 2/√π किसके बिफोर अब लिख देना है साइन ऑफ 2m प्लस 1 ब्रैकेट और उसके बाद x, इसकी यानी कि ये जो फंक्शन था ना अपना एक्चुअल फंक्शन ये था, उसके पहले क्या लिख दिया, 2/√π लिख दिया। अगर इसी फंक्शन को मैं अपने आप इंटू कर देता हूँ, यानी कि इसी फंक्शन को फिर से स्क्वायर कर देता हूँ, इधर तो स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ लेफ्ट साइड पे भी ये स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इन दोनों फंक्शन को नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन स्क्वायर होता है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये √π का स्क्वायर क्या होगा, पाई हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ऑफ 2m प्लस 1 राउंड ब्रैकेट x, ठीक है। मतलब साइन फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में किसका स्क्वायर रहेगा, एफ एम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर रहेगा। तो दोनों साइड में अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ओवर द लिमिट 0 to π/2 तो लेफ्ट साइड में कैसा चेंजेस हो जाएगा, 0 to π/2, ठीक है। ये 0 लिखा हुआ है, एफ एम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और dx रहेगा। राइट साइड में ये तो कांस्टेंट है, 4/π ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल 0 to π/2 रहेगा। फंक्शन क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ 2m प्लस 1 और लास्ट में x और लास्ट में इंटीग्रेशन कर रहे तो यहाँ पे dx होना चाहिए। ये अगर फंक्शन इवेल्यूट करते हैं जो कि हम लोगों ने सेकंड स्टेप में किया था, फंक्शन को ऑर्थोगोनल दिखाते वक्त, तो ये वाले फंक्शन को इवेल्यूट करने पर आंसर कितना आया था, π/4 आया था। हम लोगों ने एडजस्ट करके यहाँ पे क्या बना दिया था, 4/π, तो इसके कारण π और 4 गेट कैंसिल बच होकर राइट साइड में क्या होगा, 1 होगा। दैट इज द कंडीशन फॉर सेट ऑफ फंक्शंस टू बी ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यानी कि जो मेन फंक्शन है अपना एफ एम ऑफ एक्स को, उसको किससे इंटू करना चाहिए, 2/√π से इंटू करना चाहिए। तो उसका स्क्वायर अगर होता है तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में यहाँ पे डायरेक्टली 4/π आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा आप सबको। इसके कारण हमें ये वाला कंडीशन के बाद डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख देना है, वी गेट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस इफ, क्या लिख देना है, देयरफॉर वी गेट ऑर्थोनॉर्मल set of functions, therefore we get orthonormal set of functions if we multiply given set of functions by, if we multiply given set of functions by 2/√π, ठीक है। कैसे, therefore हमारे ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शन हम लोग एक न्यू नेमिंग करेंगे, therefore orthonormal set of functions is, therefore orthonormal set of functions is, फाई लिख दिया, फंक्शन एफ पी होता है लेकिन फाई लिखा, फाई एन ऑफ एक्स, पहला फंक्शन क्या हो जाएगा फिर 2/√π साइन ऑफ, जनरली क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2n प्लस 1 राउंड ब्रैकेट के बाद ये हो गया जनरल, ठीक है। इसको अगर हम लोग एक्सपांड करते हैं यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा करके लिख सकते, तो हम लोग उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। इतना क्लियर हो रहा है। ये वाला कौन सा पार्ट है, ये जो अंडरलाइन किया है वो वाला कौन सा पार्ट था, एफ एन ऑफ एक्स वाला पार्ट था, ठीक है।
लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस आर, या फिर हेंस रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल नहीं पूछा था, नॉर्मल पूछा था, हेंस रिक्वायर्ड नॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस इज एन की जगह पे 0 लेकर ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में 2/√5, ये 2/√5, फिर पहला फंक्शन होगा साइन एक्स, दूसरा क्या होगा 2/√5 साइन 3x हो जाएगा, उसके बाद 2/√5 साइन 5x, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। ये हो जाएंगे रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ 2 ही सम्स किए, 2 ही न्यूमेरिकल्स किए ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ फंक्शंस टू बी ऑर्थोगोनल या फिर ऑर्थोनॉर्मल। तो आज के लिए हुए सम में या फिर प्रॉब्लम में कहीं पर भी डाउट अगर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे इन्फॉर्म कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।